नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, हम लोगों ने दीपिकम भाग 2 का प्रथमा पाठा वंदे भारतम पढ़ा था और इसका हिंदी अनुवाद समझा था। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। पहला अभ्यास है अधः प्रदत्ता नाम प्रश्नानाम एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में अथवा दो पदों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पर्वतराजा का पर्वतराज कौन है? पर्वतराज हिमालय हिमालय है। दूसरा प्रश्न है, समुद्र कस्य चरणों प्रक्षालति, समुद्र किसके चरणों को धोता है? भारत माता के। अगला है, त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति, तीन वर्णों से युक्त रंगों से युक्त ध्वज झंडा कहाँ पर विलसिति सुशोभित होता है? भारत मातु हस्ते, भारत माता के हाथ में। अगला प्रश्न है, ध्वज स्थितः केशरवर्ण अस्मां किं वक्तुं प्रेरयति, ध्वज पर स्थित केसर वर्ण केसरिया रंग अस्मान हमको क्या कहने के लिए प्रेरित करता है? जयतु सैनिकाः, सैनिकों की जय हो। कृषकाः, कृषक बांधव भारत भूमि कई सिंचन्ति, कृषक बंधु कृषक भाई किसान भाई भारत भूमि को किसके द्वारा सींचते हैं? स्वेद बिंदु भी, पसीने की बूंदों से। केशाम धवलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति, केशाम किसका धवल यश राष्ट्रध्वज के मध्य में सुशोभित होता है? वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों का। सूर्य कम बिना नित्यम संचरति, सूर्य किसके बिना नित्य प्रतिदिन विचरण करता है? विरामम बिना, बिना रुके, विराम के बिना। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अधः प्रदत्ता नाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरत लिखन्तु, नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पवित्रा नद्यः काः, पवित्र नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्र नद्याः सन्ति, पवित्र नदियाँ हैं। बच्चों, ये सब नाम है, उसके बाद दिया गया इत्यादि, ये पवित्र नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति, विविध प्रदेशों से लोग किमर्थम किस लिए आते हैं? तीर्थ क्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं, तीर्थ क्षेत्रों की धूल को ललाटे मस्तक पर स्थापितुम धारण करने के लिए विविधेभ्यः विविध प्रदेशों से लोग आते हैं। धर्मचक्रम कम भावम बोध्यति, धर्मचक्र क्या भाव बताता है, किस भाव का ज्ञान कराता है? उत्तर है, धर्मचक्रम कर्तव्य पथे चलनीयम, धर्म पथ बताता है, चक्र बताता है कि कर्म पथ पर, कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए। न विरम, नहीं रुकना चाहिए। सततम, चल, सतत लगातार चलना चाहिए। ति भावम बोध्यति, इस भाव का ज्ञान कराता है। कृषक बांधवा नाम परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता, कृषक भाइयों के परिश्रम से भारत भूमि कैसी हो जाती है? कृषक बांधवा नाम परिश्रमेण, कृषक भाइयों के परिश्रम से भारत भूमि हरित वर्णमयी, हरी भरी, समृद्ध, शस्य श्यामला, पेड़ पौधों से युक्त, फसलों से युक्त हो जाती है।
विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यश प्राप्तम। विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों के द्वारा यश प्राप्त किया गया है? अणु क्षेत्र में, परमाणु के क्षेत्र में, संगणक शास्त्र में यानी कंप्यूटर के शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्र में, आयुध शास्त्र मीन्स अस्त्र शस्त्र जो होते हैं हथियारों के शास्त्र में, इत्यादि विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय यशः प्राप्तम, भारतीयों के द्वारा यश प्राप्त किया गया है। अगला है अन्ते सर्वे किम गीतम गायन्ति, अंत में सभी कौन सा गीत गाते हैं? क्या गाते हैं? वयम बालकः भारत भक्ता, हम सभी बालक भारत भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम सभी बालिकाएं भारत भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सभी भारत भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्ग जेतुम शक्तः, और हम पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने में शक्तः सक्षम हैं। तो बच्चों तीसरा प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। रेखांकित पदों को लेकर के उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे अस्माकम वत्सला भारत माता, हमारी वत्सला भारत माता हैं। तो हमारी के स्थान पर अंडरलाइन रेखांकित है ये शब्द, और हमारी के स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। किसकी वत्सला भारत माता है? तो केशाम वत्सला भारत माता। समुद्राः भारत मातु चरणों प्रक्षाल्यति, समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। समुद्राः भारत मातु की जगह किसके चरणों को धोता है? तो समुद्राः कस्या चरणों प्रक्षाल्यति। बच्चों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न बनाने के बाद पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह ज़रूर लगाएंगे। अगला प्रश्न है जनाः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिं ललाटे स्थापयन्ति। लोग तीर्थ क्षेत्रों की, खेतों की भूमि धूलि को, मिट्टी को ललाटे मस्तक पर स्थापित करते हैं, लगाते हैं। तो ललाटे मीन्स कहाँ लगाते हैं? जनाः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिं कुत्र स्थापयन्ति। अगला है वीरा भारत मातु सर्वदा सेवां कृतवन्तः। वीर भारत माता की हमेशा सेवा करते हैं। तो वीर की जगह कौन भारत माता की हमेशा सेवा करते हैं? के भारत मातु सर्वदा सेवां कृतवन्तः। अगला जयतु कृषकाः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति। किसानों की जय हो यह बोलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। हमको किसको प्रेरित करते हैं? जयतु कृषकाः इति वक्तुम् कान प्रेरयति। नदी कष्टानि सहमाना प्रवति। नदी कष्टों को सहते हुए बहती रहती है। तो कौन कष्टों को सहती हुई बहती है? नदी। का कष्टानि सहमाना प्रवति। अगला है वयम गौरववर्धनार्थम प्रयत्नं कुर्मः। हमें गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें गौरव को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या की जगह किम, वयम गौरव वर्धनार्थम किम कुर्मः। अगला देखिए इसमें बच्चों अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों के रूप लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर रूप दिए गए हैं और कुछ खाली स्थान दिए गए हैं उन रूपों के। तो उस खाली स्थान में उस सही रूप को भरना है आपको, ठीक है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया है। पहला है चरणम। चरणों और चरणान की जगह जहाँ जहाँ रेखांकित है ना बच्चों, वो आपका उस स्थान पर आपको फिल करना है, उस स्थान पर लिखने हैं सही रूप। तो चरणान आएगा, चरणम, चरणों, चरणान द्वितीय विभक्ति है ये। नदी की प्रथमा विभक्ति है नदी, नद्यो, नद्यः।
आगे है सप्तमी विभक्ति लगानी है ललाट में, ललाटे, ललाटयो, ललाटेषु। अगला है चतुर्थी विभक्ति देश में, देशाय, देशाभ्याम, देशेभ्यः। अगला है प्रथमा विभक्ति चक्र में, नपुंसकलिंग है, चक्रम, चक्रे, चक्राणि। अगला है तृतीय विभक्ति वैज्ञानिक में, वैज्ञानिकेन, वैज्ञानिकाभ्याम, वैज्ञानिकै। अगला है अहम, अहम प्रथमा विभक्ति, अहम, आवाम, वयम। अगला है षष्ठी विभक्ति विज्ञान की, विज्ञानस्य, विज्ञानयो, विज्ञानानाम। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां, प्रांतीय भाषायां, आंग्ल भाषायां वा अनुवादं कुर्वन्तु। अधः प्रदत्तानि नीचे दिए गए वाक्यों को पठित्वा पढ़ करके मातृभाषा में या प्रांतीय भाषा में या आंग्ल अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करिए। तो बच्चों यहाँ पर मैं हिंदी भाषा में अनुवाद कर रही हूँ। नीचे देखिए पहला, भारत भूमौ पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। भारत भूमि पर पवित्र नदियाँ बहती हैं। दूसरा है, भारतस्य मस्तके हिमालयाः मुकुट रूपेण शोभते। भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में सुशोभित हो रहा है या होता है। तीसरा है, भारत भूमौ श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमौ, भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। अगला है, राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति। राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है। अगला है, वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः। हमने या हम सब ने भारते, भारत में जन्म लिया है। अगला प्रश्न है बच्चों, अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारम विभक्ति वचनम च लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन लिखने हैं। बच्चों तो साइड में आपके शब्द दिए गए हैं और उनके विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो पहला है भारत माता। भारत माता यानी प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। दूसरा है नद्यः, इसमें प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। नदी, नद्यो, नद्यः। ललाटे तीसरा शब्द है, ललाटे सप्तमी विभक्ति है बच्चों और एक वचन है। तीर्थ क्षेत्राणाम, ये आपकी षष्ठी विभक्ति है बच्चों, लेकिन ये बहुवचन है। देशस्य देखिए, ये आपकी षष्ठी विभक्ति है बच्चों, लेकिन एक वचन है। ठीक है। अगला है बलिदानम, द्वितीय विभक्ति है बच्चों और एक वचन है। कृषि वल बांधवाः, प्रथमा विभक्ति है बच्चों लेकिन बहुवचन है। असमान, ये आपकी बच्चों द्वितीय विभक्ति है, ठीक है, और बहुवचन है। ये अस्मत् के रूप हैं, अहम, आवाम, वयम, त्वाम, आवाम, अस्मान। ठीक है। क्षेत्रेषु, ये आपकी सप्तमी विभक्ति है बहुवचन में। अगला प्रश्न है, पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। पाठ में प्रयुक्त पदों की को रिक्त स्थान पर लिखिए। तो बच्चों आपने पाठ पढ़ा है और उसमें बहुत सारे क्रिया शब्द आए। आप अपनी ही इच्छा अनुसार कोई भी क्रिया शब्द उठा करके इस बॉक्स में फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए पहला है शृणुमः, सुनते हैं। दूसरा है बोध्यति, ये शृणुमः दिया गया है और इसी के तरह आपको दूसरे शब्द भी, क्रियाएं भी आपको अपने पाठ से ही उठाकर लिखनी है। बोध्यति बोध कर, ज्ञान कराता है। प्रवहति बहता है। प्रयच्छति देता है। जानीमः जानते हैं। अस्ति है। करोमि करता हूँ। अहम करोमि, ठीक है, करता हूँ। आगे है इच्छावः, इच्छावः हम दोनों। अहम
आवाम, वयम, ठीक है। और इच्छामि, इच्छावह, इच्छामः, इसमें आपका इच्छावा लगा है, इसका मतलब हम दोनों इच्छा करते हैं। भवामः, होते हैं। इसी तरह से हम दोनों यहाँ पर आया था, यहाँ पर हम सब, ठीक है। वयम भवामः, शोभते, शोभा देते हैं, सुंदर लगते हैं। प्रक्षाल्यति, धोता है या धोते हैं। विराजन्ते, विराजमान होते हैं। प्रवहन्ति, प्रवाहित होते हैं, बहते हैं। आगच्छन्ति, आते हैं। प्रेरयति, प्रेरित करता है। विलसति, शोभा देता है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्रियाएं एक वचन में हैं, जैसे बोध्यति, प्रवहति, प्रयच्छति, जानीमः, अस्ति, करोमि, ये आपकी एक वचन में है। उसके बाद इच्छावह, भवामः, ये आपकी द्विवचन में। शोभते एक वचन में है। प्रक्षाल्यति एक वचन में है। विराजन्ते बहुवचन में है। प्रवहन्ति बहुवचन में है। आगच्छन्ति एक वचन में है। प्रेरयति एक वचन में है। आगच्छन्ति बहुवचन में है। प्रेरयति एक वचन में है। विलसति फिर से एक वचन में है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट् लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। अधः, नीचे, प्रदत्तानां, दिए गए, क्रियापदों के तीनों पुरुष, त्रिषु, तीनों पुरुष, त्रिषु, तीनों वचन, लट् लकार के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया है और आपकी पुस्तक में एक एक शब्द दिया है। जैसे यहाँ पर दिया है भवती और भवती दिया है, इसका मतलब है कि आपको भवती के भव के भू के रूप लिखने हैं यहाँ पर लट् लकार में। तो इसमें पहला है आपका भवती, प्रथम पुरुष, भवतः, भवन्ति, मध्यम पुरुष, भवसि, भवथः, भवथ, उत्तम पुरुष, भवामि, भवावः, भवामः, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, ये अस धातु है और अस्ति इसमें दिया गया है और इसमें प्रथम पुरुष देखिए अस्ति, स्तः, सन्ति, मध्यम पुरुष असि, स्थः, स्थ, उत्तम पुरुष अस्मि, स्वः, स्मः। अगला है इच्छ धातु, तो इसमें आपको दिया गया है इच्छामः। प्रथम पुरुष है बच्चों इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छथः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। इसके बाद हम बच्चों अगला देखिए, इसमें आगच्छन्ति दिया गया है और बाकी रूप आपको लिखने हैं। तो प्रथम पुरुष में देखिए आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, मध्यम पुरुष आगच्छसि, आगच्छथः, आगच्छथ, उत्तम पुरुष आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर जो है आपकी का पूरा अभ्यास कार्य समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस अभ्यास कार्य से संबंधित या इस पाठ के अनुवाद से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा होता है पढ़ने से, तो आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में बच्चों मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।